नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं दो स्टॉक के ऊपर, दोनों डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हैं। पहला स्टॉक है सर कोचीन शिपयार्ड। कोचीन शिपयार्ड को देखेंगे, इसको चार्ट पर देखेंगे और इसको जो लेटेस्ट ऑर्डर मिला है उसको देखेंगे और चार्ट पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्टॉक कहाँ से कहाँ तक जाएगा। इसकी रेंज जानेंगे, इसके टारगेट जानेंगे और ये जानेंगे कि ये स्टॉक अभी इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितना ये गिर सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। बने रहिएगा वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसके टारगेट पसंद आए और मेरी बताई हुई बातें अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं कोचीन शिपयार्ड को। तो इसमें कल जो है वो 1.04%, कल का मतलब मेरा ये है कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में 1.04% तक की इसमें गिरावट दर्ज की गई। और ये गिरावट जो दर्ज की गई तो कोई हैवी गिरावट नहीं है, इससे आपको डरा जाए, कोई पैनिक होने की बात नहीं है। अब इसको हम देखते हैं कि ये स्टॉक को ऑर्डर क्या मिला है, तो ऑर्डर की तरफ चलते हैं। अगर इसके ऑर्डर की तरफ चला जाए तो ये देखिए कि जीएसी कोचीन शिपयार्ड को जो ऑर्डर मिला है कंस्ट्रक्शन ऑफ 4+4 नंबर ऑफ 6300 TDW ड्राई कार्गो वेसल्स का इसको ऑर्डर मिला है। और इस ऑर्डर की जो कीमत है वो 1100 करोड़ की कीमत है। और इस ऑर्डर को ये देखिए लिखा है इसमें 28 जून 2024 को ये इशू हुआ है। और इसका जो एग्रीमेंट है, ये मतलब ऑर्डर को कंप्लीट करना है, वो करना है सितंबर 2028 तक। तो अच्छी न्यूज़ है कोचीन शिपयार्ड के लिए, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। यहाँ से कोचीन शिपयार्ड में जरूर आपको सोमवार को धमाका देखने को मिलेगा। अब हम इसको चलते हैं, इसके चार्ट पैटर्न पे चलेंगे कि क्या इसका चार्ट पैटर्न कह रहा है। और सर हाँ, अपने वीडियो पे मैं एक भी स्टॉक आपके लिए ऐसा नहीं लेके आऊँगा जिसके फंडामेंटल गलत हों, ठीक है सर। इसलिए आप इसमें बेफिक्र रहिए कि कोई भी मैं ऐसे स्टॉक पर चर्चा नहीं करूंगा जिसके फंडामेंटल वीक हो और जो फंडामेंटली वीक हो, जिसमें कि ये गुंजाइश हो कि ये यहाँ से अगर नीचे चला गया तो वहाँ से उठने की संभावना इसमें है ही नहीं है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, सब फंडामेंटली मजबूत स्ट्रांग होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलते हैं कोचीन शिपयार्ड, इसके चार्ट पैटर्न की तरफ देखेंगे। और चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं तो सबसे पहले इसके चार्ट पैटर्न पे आते हैं, क्या कहता है इसका चार्ट। अब देखिए, आप कोचीन शिपयार्ड के चार्ट को देखिए, लगातार ऊपर की ओर चलता चला जा रहा है, लगातार ऊपर की ओर चल रहा है। कहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, पहले 610 से ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर हायर हाई पैटर्न बनाया, 9 से तक गया। फिर ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, फिर यहाँ से ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, कितने पे, 9 से पे, फिर हाँ, फिर इसको देखिए 9 से लगभग कितने से, यहाँ से 9 से ब्रेकआउट दिया। फिर ये आपका 1087 लगाया, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट किया। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और फिर उसके बाद 1300 के बाद फिर यहाँ कंसोलिडेट किया 2081। उसके बाद फिर इसने हाई लगाया कितने का सर, 2400 तक का हाई लगाया। अब फिर ये 1-2 वीक कंसोलिडेट करता, लेकिन उससे पहले ही इसमें गुड न्यूज़ आ गई। जब अच्छी न्यूज़ आ गई तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ही उठ जाएगा। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ कि इसका जो चार्ट पैटर्न बनना है सर, एक कर्व टाइप बनना है। और जो कर्व पैटर्न बनाता है, इसको मैं देखो डालने का प्रयास करता हूँ। हाँ, इसको देखिए सर, ये जो कर्व पैटर्न बनाता है, जब कोई चार्ट, कोई भी चार्ट हो, जब कर्व पैटर्न बनाता है, ये मैंने कर्व इसमें डाला, तो जब कोई चार्ट कर्व पैटर्न बनाता है तो उस स्टॉक में गिरावट की संभावना बहुत, तो उस स्टॉक में गिरावट की संभावना बहुत कम होती है। और वो स्टॉक लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है, लगातार बढ़ता हुआ जाता है। कब तक जाता है, जब तक वो अपना कर्व पैटर्न न तोड़ दे। अब एक तरह से और मैं फिर समझाने का प्रयास करता हूँ। कर्व पैटर्न थोड़ा सा आपको डालना ईजी नहीं होगा, तो मैं आपको दूसरी तरह से ट्रेंड लाइन से समझाता हूँ। ये देखिए आप, मैंने सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन डाली, उसका सपोर्ट लिया, फिर मैं दूसरी ट्रेंड लाइन डालने का प्रयास करता हूँ। दूसरी ट्रेंड लाइन देखिए, ये मैंने यहाँ से ली और ये ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो गई इधर। फिर देखिए, फिर एक ट्रेंड लाइन डालता हूँ अगली, ये क्योंकि ट्रेंड लाइन लगातार ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है। ये देखिए, फिर मैं डालने का प्रयास करता हूँ, ये ऊपर की ओर चल दी, ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई, इसको यहाँ से डालने का प्रयास करते हैं सर। ये देखिए, इसको हमने ट्रेंड लाइन को डाला और ये ट्रेंड लाइन यहाँ से फिर ऊपर की ओर शिफ्ट होती जा रही है। ये देखिए, इसको फिर अगर एक और ट्रेंड लाइन डालते हैं अगर हम, ये देखिए इधर यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हमने ली और यहाँ से हमने फिर डाल दी। तो जब अब ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास ही थी और यहीं से ये स्टॉक अब यहाँ से उठ जाएगा कल। ये ट्रेंड लाइन के बिल्कुल सपोर्ट के पास थी, थोड़ी सी ये इधर, ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन के बिल्कुल सपोर्ट पे ही थी। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये
एक अपने सपोर्ट पे ही थी। तो ये अब कल परसों मतलब जब ट्रेडिंग सेशन होगा मंडे को, तो वो इसी सपोर्ट से ही उठ जाएगा ये स्टॉक। देखो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है, और परसों देखना आप मंडे के दिन ये यहीं से स्टॉक उठ जाएगा। अपने सपोर्ट पे आया और यहीं से उठ गया स्टॉक। ठीक है सर। तो ये जब स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को ऊपर चलता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर चलता है, और ट्रेंड लाइन लगातार ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही हो, अप मूव हो रही हो लगातार, तो फिर ऐसे स्टॉक में आपको करना क्या है? कुछ नहीं, बैठे रहना है ऐसे स्टॉक में। और क्या करना है? स्टॉक में आप लगातार बैठे रहिए, लगातार अप मूवमेंट में बना हुआ है, और ये लगातार यहाँ से आपको अच्छे टारगेट दिखाता जाएगा, लगातार अच्छे टारगेट दिखाता जाएगा। देखो सर, पहले ये ट्रेंड लाइन कहाँ तक पहुँच रही थी? ये देखो यहाँ तक पहुँच रही थी लगभग 1093 के ऊपर, तो वहाँ से ऊपर चला गया। फिर देखो ये वाली ट्रेंड लाइन कहाँ तक पहुँच रही थी? 1800 के ऊपर पहुँच रही थी, वहाँ से ऊपर चला गया ये स्टॉक। फिर देखो ये कहाँ पहुँच रही थी? 2100 पहुँच रही थी, वहाँ से ऊपर चला गया, फिर ऊपर पहुँच रही है। अब ये लगभग कहाँ पहुँच रही है? तो इसको आप कहाँ तक मान सकते हो? ये देखो 3200 तक पहुँच रही है, लगभग 3000 तक पहुँच रही है। तो इसका मतलब ये 3000 जाएगा, और ये 100% 3000 जाएगा। ठीक है सर, कोई इसमें गुंजाइश की बात नहीं। ये देखो कहाँ तक जा रही है, लगभग 3000। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ बता रहा हूँ, जो 2800 3200 के बीच में है, तो ये लगभग 3000 के पास जा रही है। तो ट्रेंड लाइन लगातार अप मूव कर रही, लगातार शिफ्ट होती जा रही है। तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं, आराम से बैठे रहिए और देखिए कितना रिटर्न इसमें बनता जाता है। ठीक है सर, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टॉक है सर GRSE, गार्डन रीच। हाँ, अगर मेरी बात आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर एक बार कीजिएगा। अब दूसरा स्टॉक लेके चलते हैं सर, दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टॉक है GRSE, गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डिंग। दोनों सर शिप बिल्डिंग से ही स्टॉक हैं, दोनों डिफेंस के स्टॉक हैं। तो दूसरे स्टॉक में देखिए, दूसरा स्टॉक भी आपको इसी तरह से हम इस पर ट्रेंड लाइन डालने का प्रयास करते हैं सर। जब इस पर हमने ट्रेंड लाइन डाली तो ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन बनी है आपकी, ये यहाँ से अप मूव किया, और दूसरी ट्रेंड लाइन मैंने डाली यहाँ से फिर ये अप मूव कर रहा है स्टॉक। ये देखिए यहाँ से फिर अप मूव हो रहा है। फिर हमने एक ट्रेंड लाइन डाली, देखिए सर, फिर हमने एक ट्रेंड लाइन डालने का प्रयास करते हैं यहाँ से। ये देखिएगा, ये देखिए, फिर एक ट्रेंड लाइन डालें अगर हम यहाँ से, ये देखिएगा, ये चली गई। तो अब इसको भी हम देखें, उसी तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। दोनों स्टॉक जो हैं, और इसी तरह से मैं इनमें अपनी पोजीशन मेरी बनाए हुए हूँ दोनों स्टॉक में। ठीक है सर, और मैं तब तक इसमें पोजीशन बनाऊंगा जब तक कि डिफेंस और ये जो गवर्नमेंट चल रही है, और जब तक डिफेंस पे इसका डिफेंस पे फोकस है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का फोकस डिफेंस पे रहेगा, तो आप इसमें अपनी पोजीशन बनाए रखिएगा और टाइटली होल्ड रखिएगा स्टॉक्स को। क्योंकि स्टॉक्स को बार बार निकालने पे क्या होता है, उतना आपको रिटर्न नहीं मिल पाता है जितना कि रिटर्न आप उसको टाइटली होल्ड करने पे मिलेगा। जब इनमें स्टॉक कोई दिक्कत ही नहीं आ रही तो क्यों स्टॉक को हटाना है? ठीक है सर, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, इसको भी देखिए। अब स्टॉक इसको भी मैं उसी तरह डिफाइन करता हूँ आपको। ये देखिए ट्रेंड लाइन कहाँ जा रही है? 800 जा रही है, 800 गई तो वहाँ से फिर इसने देखो फिर ऊपर जा रही है। ये 1200 इसके बीच में जा रही है, तो वहाँ से भी स्टॉक ऊपर निकला। फिर ये देखिए, ये 1200 1300 जा रही है, वहाँ से ऊपर निकल गया। फिर ये ट्रेंड लाइन कहाँ जा रही है? ये 2200 के लगभग जा रही है, वहाँ से ऊपर निकलेगा। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए कहाँ जा रही है आपकी, ये 2400 2500 के लगभग जा रही है। तो ये 2400 2500 पहुँचेगा सर, और 100% ये भी पहुँचेगा, कोई गुंजाइश की बात नहीं है। हाँ, एक बात और कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी बिल्कुल सही तो होता ही नहीं है, लेकिन ये मेरी प्रोडक्शन है, ये मैं सोच रहा हूँ तो ये लगभग 90% तो होना ही है। ठीक है सर, तो स्टॉक अच्छे हैं, दोनों स्टॉकों को आप रखिए, दोनों स्टॉकों को होल्ड करिए। जब आपके ये ट्रेंड लाइन को कभी ब्रेक कर दें तो आप उसमें निकल जाइए। ठीक है सर, और ट्रेंड लाइन अगर आपको नहीं आती है तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला रख लीजिए। जिन स्टॉकों में आपको पोजीशन बनानी है, या 10% का एसएल लगा के रखिए उनमें, या 15% का एसएल लगा के, 10% का एसएल लगा के रखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एसएल जब लगा के आप रखेंगे तो फिर ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है, या फिर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर 10 और 2 का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। दोनों के दोनों बेहतरीन स्टॉक हैं, दोनों के स्टॉक में आप बने रहिए। हाँ, अगर आपको मेरी बात आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज इंडिया और दक्षिण अफ्रीका का मैच है, तो अब आप एंजॉय करिएगा, और इंडिया जीतेगी। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।